हेलो बच्चों, आज हम एनआईएस बायोलॉजी का 6 चैप्टर रूट सिस्टम देखेंगे। इससे पहले के 5 चैप्टर ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाकर इस चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे रूट सिस्टम से। डेफिनेशन देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, सब कुछ बहुत संक्षिप्त में बट डिटेल में, किसी भी चीज़ किसी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को भुलाए बिना, मिस करे बिना स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट एक्सिस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रेडिकल ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है, याद करनी है, समझनी है। डिसेंडिंग पार्ट मतलब कि नीचे जाने वाला, डिसेंडिंग मतलब नीचे उतरने वाला पार्ट। किसका? प्लांट का। कहाँ से निकलता है, कब निकलता है? ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन, जब सीड जर्मिनेट हो रहा है उस टाइम पे। कहाँ से निकलता है? रेडिकल से निकलता है। रेडिकल कहाँ पर है? सीड के अंदर है। जब सीड जर्मिनेट हो रहा है तो वहां से रूट डिसेंड होगा। कहाँ होगा? सॉइल के अंदर होगा। फंक्शन क्या है रूट का? तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट इज एंकरेज। जो भी प्लांट ग्रो हो रहा है तो उसको एंकर करके, उसको अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखने का काम रूट का है। दूसरा एब्जॉर्प्शन, प्लांट को बहुत सारी चीज की रिक्वायरमेंट है लाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, तो इसलिए उसको एब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट्स हमारी तरह, उनके हाथ पैर नहीं होते, वो हाथों के थ्रू खा नहीं सकते। उनको सॉइल के अंदर जो भी वाटर या मिनरल्स है, जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करने के लिए सॉइल से डायरेक्ट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। सिर्फ क्या रूट में ही न्यूट्रिशन एंड वाटर की रिक्वायरमेंट है? नहीं, पूरे प्लांट को वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो जो चीज़ें रूट में एब्जॉर्ब हो रही है वो दूसरे पार्ट्स में भी पहुंचाना है, तो वो कौन पहुंचाएगा? रूट के स्पेसिफिक अंदर पार्ट होते वो पहुंचाते। तो एक तरीके से रूट जो है ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एंकरेज करेगा, दूसरा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन करेगा। जो भी न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर और वेस्ट मटेरियल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट। रूट की लाक्षणिकताएं क्या है, क्या चीजें हैं जो रूट को रूट बनाती है? तो पहली चीज, मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स के अंदर रूट जो होते ग्रीन नहीं होते, मतलब कि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। स्टेम या लीव्स डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में रहते हैं, सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। रूट जो है मोस्टली सॉइल के अंदर होता है, उसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस का नहीं है। दूसरा, रूट के अंदर स्टेम की तरह नोड्स, बर्ड्स या लीव्स नहीं आते। स्टेम्स में किस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस ग्रो होती है, लीव्स आते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। रूट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने फंक्शन देखे, आपको फंक्शन के साथ कोरिलेट करना है। रूट का मेन फंक्शन एंकरेज का है, और एंकरेज करने के लिए लीव्स, बर्ड्स या नोड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ट्रोपिज्म समझेंगे। ट्रोपिज्म क्या होता है? ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, किसी भी पर्टिकुलर चीज के प्रति है जो रूट है उसकी मूवमेंट क्या है वो समझना है। तो पहला, जियोट्रोपिज्म कैसा है? पॉजिटिव है। अनलाइक स्टेम जिसके अंदर जियोट्रोपिज्म नेगेटिव होता है। जियोट का मतलब है अर्थ, जमीन। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म मतलब रूट्स जो है, रूट लव्स अर्थ, रूट को अर्थ की तरफ मूव करना पसंद है, इसीलिए रूट जो है हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में, मतलब अर्थ की डायरेक्शन में डिसेंड करते हैं, नीचे उतरते हैं। दूसरा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिज्म। मैंने बताया एब्जॉर्प्शन रूट का काम है, इसीलिए रूट हमेशा पानी की तलाश में होता है, इसीलिए सॉइल में जहां पानी होगा उस तरफ रूट की ग्रोथ होगी। हाइड्रो मतलब वाटर, ट्रोफिज्म मतलब मूवमेंट, पानी की तरफ मूवमेंट होगी, इसीलिए इसको बोलेंगे पॉजिटिव हाइड्रोट्रोफिज्म। तीसरा है फोटोट्रोफिज्म। मैंने फंक्शन में ये मेंशन नहीं किया कि रूट का काम फोटोसिंथेसिस का है। फोटोसिंथेसिस का काम लीव्स का है, इसके अलावा कुछ प्लांट्स में स्टेम भी करते हैं, लेकिन रूट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, इसीलिए उनमें नेगेटिव फोटोट्रोफिज्म होता है। वो सनलाइट से दूर जाते हैं, मतलब कि अर्थ में जाते हैं, ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाते हैं, और सनलाइट से दूर जाने की वजह से उनको नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म एग्जिबिट करता बोला जाएगा।
हम देखेंगे अब रूट सिस्टम, मतलब कितने टाइप के रूट्स होते हैं। तो मेजरली ऐसा देखा गया है कि दो टाइप के रूट्स होते हैं। आपको यहाँ पर डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि रूट्स के दो अलग अलग टाइप्स है। एक जो है प्राइमरली आप ड्रॉ करते होंगे, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जो कि टेप रूट है, जहां पर बीच वाला जो पार्ट है वो बहुत थिक होता है और उसी की ब्रांचेस डिफरेंट डिफरेंट डिसेंड करती है, निकलती है। दूसरी तरफ आपको बीच वाला थिक पार्ट नहीं नजर आएगा, वो मिसिंग है, और डायरेक्ट से स्टेम के बेस से छोटी छोटी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो रहे हैं। और ये आपने ऑब्जर्व किया होगा छोटे प्लांट्स में। मोनोकोट्स के अंदर ज्यादातर ये जो दूसरे वाला जो पतले पतले रूट वाला सिस्टम है वो पाया जाता है। जो टेप रूट, जो कि मोटा रूट है, प्राइमरी रूट है, उसके अंदर से जो ब्रांचेस निकल रही है वो मोस्टली डाइकोट प्लांट्स में देखा गया है। आप बड़े बड़े पेड़ों को देखोगे तो उसमें यही टाइप के टेप रूट सिस्टम होती है। टेप रूट सिस्टम का फायदा ये है कि ये रूट बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी रूट की ग्रोथ होती है और उसी के अंदर से सेकेंडरी ब्रांचेस भी निकलती रहती है। उसके सामने फाइब्रस रूट सिस्टम बहुत अच्छा इंकरेज नहीं देते हैं। उनमें प्राइमरी रूट आता है लेकिन वो टेम्पररी के लिए होता है, कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो जाती है, और जो भी बाकी के जो रूट निकल रहे हैं वो स्टेम के बेस से निकल रहे हैं और वो असली रूट नहीं माने जाते, इसीलिए उनको एडवेंटिशियस रूट बोला गया है। तो हमेशा याद रखना है, फाइब्रस रूट हमेशा एडवेंटिशियस रूट होते हैं। अब हम देखेंगे रीजियंस ऑफ रूट। रूट के अंदर कौन से पार्ट प्रेजेंट है, कौन से एरिया है, कौन से रीजियंस प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखेंगे, सबसे नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा रूट केप। रूट केप कैसा है? थिम्बल लाइक, थिम्बल मतलब केप के जैसा एक स्ट्रक्चर है जो कि एपिकल मेरिस्टम के ऊपर चढ़ा हुआ है। रूट केप के नीचे डायग्राम में रूट केप के ऊपर आपको दिख रहा होगा एपिकल मेरिस्टम। इससे पहले छोटी क्लास में आपने मेरिस्टम के बारे में पढ़ लिया होगा, दे आर ग्रोइंग डिवाइडिंग सेल, और ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही सेल से रूट की या शूट की डेवलपमेंट होती है, उनकी ग्रोथ होती है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रूट केप रीजियन प्रेजेंट है, रूट केप प्रेजेंट है। अगर रूट केप नहीं होगा तो एपिकल मेरिस्टम डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में आएगा और एपिकल मेरिस्टम डैमेज हो सकता है, इसीलिए उसके ऊपर रूट केप प्रेजेंट होती है। दूसरा रीजियन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, उसके ऊपर जाएंगे तो हमको मेरिस्टम दिखेगा जो कि 3 लेयर्स में बटा हुआ है। सबसे बाहर का जो लेयर है दैट इज डर्मेटोजन, उसके नीचे वाला लेयर है पेरीब्लेम, और सबसे अंदर वाला लेयर है प्लेरोम। डर्मेटोजन, पेरीब्लेम एंड प्लेरोम कौन क्या फॉर्म करता है ये याद रखना जरूरी है। डर्मेटोजन से एपीब्लेमा फॉर्म होती है और आगे चल के रूट केप बनती है। तो इसका मतलब एपिकल मेरिस्टम ही रूट केप को गिव राइज करता है, उसको बनाता है। और वो पर्टिकुलरली आपको पूछा जाए एपिकल मेरिस्टम में कौन सा लेयर बनाता है तो डर्मेटोजन बनाता है। डर्मेटोजन रूट केप फॉर्म करता है। इसके अलावा एपीब्लेम फॉर्म करता है। एपीब्लेमा क्या है? एपीब्लेमा वो लेयर है, वो रीजियन है जो कि सिंगल सेल का बना होता है और जहां से रूट हेयर्स निकलते हैं। रूट हेयर क्या होते हैं? सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं रूट का। अगर एब्जॉर्प्शन अच्छे से करना है तो ज्यादा रूट हेयर होने चाहिए, जिससे ज्यादा सरफेस एरिया होगा और जो एब्जॉर्प्शन होगा वो प्रॉपरली हो पाएगा। फिर जो है दूसरा लेयर है पेरीब्लेम। हम किसकी बात कर रहे हैं? एपिकल मेरिस्टम की। एपिकल मेरिस्टम में पेरीब्लेम कॉर्टेक्स बनाता है। कॉर्टेक्स कौन सा रीजियन है? आप जब टिश्यू का, रूट के टिश्यू को ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में आपको दिखेगा कॉर्टेक्स रीजियन। एपिडर्मिस के नीचे वाला जो रीजियन है दैट इज कॉर्टेक्स। वो कहाँ से फॉर्म हो रहा है? पेरीब्लेम से फॉर्म हो रहा है। एंड थर्ड है प्लेरोम जो कि स्टीली फॉर्म करता है। स्टीली क्या है? जब पेरीसाइकल, पिथ एंड वेस्कुलर बंडल, ये तीनों रीजियन को हम साथ में पुट करते हैं। कौन से? पेरीसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, ये तीनों रीजियन साथ में पुट करेंगे तो वो फॉर्म होगा स्टीली। और स्टीली को कौन फॉर्म करता है? प्लेरोम फॉर्म करता है। अब हम देखेंगे तीसरा रीजियन, रीजियन ऑफ एलोंगेशन।
रीजियन ऑफ एलोंगेशन नाम से पता चल रहा होगा, डायग्राम में यू कैन सी हियर रीजियन ऑफ एलोंगेशन। इसका काम क्या है, रूट को एलोंगेट करना। रूट की जो हाइट बढ़ती है, रूट जो एलोंगेट होते हैं वो इसी रीजियन के सेल्स के थ्रू होते हैं। और चौथा रीजियन है रीजियन ऑफ मैच्योरेशन। रीजियन ऑफ मैच्योरेशन में दो रीजियन है जो इंपॉर्टेंट है, रूट हेयर जोन एंड परमानेंट जोन। रूट हेयर जोन का काम क्या है, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना। कैसे करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा रूट हेयर की वजह से और वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होंगे। परमानेंट जोन का काम क्या है, मेन जो रूट का काम है एंकर करता है और दूसरा वाटर को कंडक्ट करता है, मींस ट्रांसपोर्टेशन करता है। मैच्योरेशन मेजोरिटी जो रूट का मेन फंक्शन है वही परफॉर्म करते, क्योंकि जब सेल मैच्योर हो जाते हैं, जब सेल बड़े हो जाते हैं, एलोंगेशन रीजियन के ही सेल आगे चलकर मैच्योर होने के बाद रीजियन ऑफ मैच्योरेशन का पार्ट बन जाते हैं। और जो से रूट का परमानेंट फंक्शन है, जो उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो सारा फंक्शन मैच्योर रीजियन ऑफ मैच्योरेशन के थ्रू ही परफॉर्म किया जाता है। अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन। तो रूट के जो मेजर फंक्शन थे, टिपिकल रूट के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे वो हमने देख लिए। तो कुछ टाइप के रूट्स जो है अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट होती है, वो इस रीजियन में होते हैं, इस कंडीशन में होते हैं कि उनको अपने आप को मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो इसके अंदर हम देखेंगे पर्टिकुलर टाइप के रूट जो है कभी कभार अपने आप में स्टोरेज यूनिट बन जाते हैं, मतलब कि अपने अंदर फूड को स्टोरेज करके रख लेते हैं। वैसे तो प्लांट अपने फ्रूट्स के अंदर अपने फूड को स्टोर करता है, अपने स्टेम में फूड को स्टोर करता है, लेकिन कई बार रिक्वायरमेंट पड़ने पर अपने रूट्स के अंदर भी फूड स्टोरेज करके रखते हैं। जैसे कि कैरेट, रेडिश, आप जो कैरेट खाते हो, जो रेडिश खाते हो एज अ सलाड, वो एक्चुअली में रूट ही है जिसके अंदर फूड प्लांट ने स्टोर करके रखा है। तो टाइप्स देखेंगे, कॉनिकल शेप का रूट होगा और उसको एज ए स्टोरेज यूज किया है, तो वो कैरेट इसका एग्जांपल है। रेडिश के अंदर फ्यूसी फॉर्म है, उसका शेप है। नेपी फॉर्म टर्निप के अंदर है। और फिर ट्यूबरस, ट्यूबरस मतलब ट्यूमर के जैसा शेप है जो स्वीट पोटैटो के अंदर है। बंडल शेप या फेसिक्यूलेटेड शेप डालिया के अंदर है। और नोड्यूल्स जैसे फॉर्म होती है, दाने जैसे फॉर्म होते, वो आपको मिलेंगे मैंगो जिंजर के अंदर। अब दूसरे फंक्शन देखें तो कई टाइप के जो प्लांट है उनके रूट रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि मैंग्रोव्स के अंदर कई प्लांट के जो है रूट दूसरे प्लांट से अटैच्ड हो जाते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन को सक करते हैं। कई प्लांट्स के रूट जो है वो अपनी ही स्टेम के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं और स्टेम में से निकलने के बाद सोइल के अंदर इंटर होते हैं और वहाँ से सोइल में इंटर होने के बाद वहाँ से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं या स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कई बार कई प्लांट ऐसे होते हैं, अगर वो वाटर के अंदर है, वाटर लॉगिंग एरिया के अंदर है, तो उस प्लांट को बियोंसी प्रोवाइड करते हैं कि वो फ्लोट कर सके। तो रूट का काम बियोंसी प्रोवाइड करने का भी है इन सम स्पीसीज। अब हम देखेंगे रूट के अंदर डाइकोट एंड मोनोकोट के बीच में क्या फर्क है। तो डाइकोट के अंदर पिथ छोटा होता है या कभी कभार होता ही नहीं है, जबकि मोनोकोट में बहुत लार्ज अमाउंट में पिथ होता है और अच्छे से डेवलप होता है। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, ऐसा क्यों? नेक्स्ट हम फीचर देखेंगे, उससे मैं एक्सप्लेन करता हूं। डाइकोट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कैम्बियम क्या है? कैम्बियम रूट के टिश्यू का एक ऐसा पार्ट है जो कि रूट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोलेंगे? रूट का चौड़ा होना, रूट का फैलना, रूट का मोटा होना, उसको बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो उसको ग्रो करने में, उसकी विड्थ को इंक्रीज करने में कैम्बियम का रोल है, जो कि डाइकोट में होता है। कैम्बियम मोनोकोट में प्रेजेंट नहीं होता। तो क्वेश्चन है क्यों नहीं होता? क्योंकि डाइकोट के प्लांट जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म तक जिंदा रहते हैं, जबकि मोनोकोट के प्लांट शॉर्ट लिव्ड होते हैं। कुछ ही मंथ में या कुछ ही ईयर में वो है उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए उनके रूट को फैलने की या चौड़ा होने की या विड्थ इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसीलिए कैम्बियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो, क्योंकि कैम्बियम का काम ही है सेकेंडरी ग्रोथ को प्रमोट करना। तो
यहाँ से हमको पता चलता है कि अगर मोनोकोट के अंदर कैम्बियम नहीं है तो कैम्बियम की जगह पे क्या होगा, कैम्बियम की जगह पे ग्राउंड टिश्यू होंगे, और ग्राउंड टिश्यू कहाँ पे होते, पिथ के अंदर होते। तो इसीलिए पिथ जो है मोनोकोट का लार्ज है और ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि वो किसकी जगह लेके बैठा हुआ है, वो कैम्बियम की जगह लेके बैठा हुआ है कंपेयर टू डाइकोट प्लांट। तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट में होगी और मोनोकोट में नहीं होगी। एनाटॉमिकल फीचर क्या है वो देखेंगे। एपिब्लेमा क्या होता है, एपिब्लेमा जैसा मैंने बोला सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से रूट हेयर निकलते हैं और सबसे बाहर का आउटर मोस्ट लेयर है। फिर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या है, कॉर्टेक्स वो वाला रीजियन है जो प्राइमरी सारे फंक्शन परफॉर्म करता है रूट से रिलेटेड, फूड को स्टोर करेगा, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। एंडोडर्मिस क्या है, एंडोडर्मिस वो वाला लेयर है जहां पे उसके नीचे वेस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट है, मतलब कॉर्टेक्स के नीचे होगा और वेस्क्यूलर बंडल के ऊपर होगा। तो कॉर्टेक्स एंड वेस्क्यूलर बंडल के बीच में एंडोडर्मिस आता है और यहां पर कैस्पेरियन स्ट्राइप प्रेजेंट होती है। याद रखना है कैस्पेरियन स्ट्राइप क्या है, ऐसे सेल्स का स्ट्रक्चर है जो कि वहां से पानी को पास होने नहीं देते। तो प्लांट के अंदर वाटर वेस्ट ना हो, प्लांट की बॉडी से वाटर रिलीज ना हो जाए, निकल ना जाए, इसके लिए एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्राइप होती है जो कि वाटर को अननेसेसरीली पास होने नहीं देती है प्लांट के अंदर से। स्टीली क्या है, स्टीली वेस्क्यूलर बंडल, पेरीसाइकल एंड पिथ, ये तीन से मिलकर बना है। पहले भी बताया पेरीसाइकल बाहर का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर वेस्क्यूलर बंडल है और सबसे सेंटर में पिथ है। ये तीन जब एक साथ मिलते हैं तो हम इस रीजियन को स्टीली बोलते हैं। तो स्टीली एक्चुअली में तीन डिस्टिंक्ट रीजियन का मिलके बना है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट प्लांट। सेकेंडरी ग्रोथ होती कैसे ये देखना है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वेस्क्यूलर टिश्यू का और कैम्बियम का होना जरूरी है। सेकेंडरी टिश्यू के अंदर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम है। सेकेंडरी जाइलम हमेशा अंदर की तरफ होगा, फ्लोएम बाहर की तरफ होगा। कभी भी जाइलम आए प्लांट में, अंदर की तरफ जाइलम होता है, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। फिर कैम्बियम, कैम्बियम क्या है, ये वो टिश्यू है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए मेजरली रिस्पॉन्सिबल है। और जो जैसे जैसे नए सेल बनते जाते हैं, जूने सेल जो है स्लग ऑफ होते जाते, शेड होते जाते, तो इस तरीके से जो है प्लांट के रूट की थिकनेस इंक्रीज होती है। अब लेटरल रूट कैसे आते, लेटरल रूट ओरिजिनेट कैसे होते। लेटरल रूट मतलब एक तो जो प्राइमरी रूट है वो, और उसके अंदर से जो बाकी का जो सेकेंडरी रूट निकल रहे वो कैसे निकल रहे वो देखना है। तो पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर देखोगे तो जो पेरीसाइकल है, पेरीसाइकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दिस इज पेरीसाइकल। रीजियन ऑफ रूट के अंदर जो पहला डायग्राम है उसके अंदर आप देख सकते हो पेरीसाइकल मेंशन है। तो ये वाला जो रीजियन है पेरीसाइकल, यहाँ से पेरीसाइकल से एक सेल का हम्प बनता है, मतलब सेल डिवाइड करेंगे माइटोसिस करके और एक क्लस्टर बनाएंगे, हम्प बनाएंगे, और ये हम्प जो है लेटरल रूट के फॉर्म में एलोंगेट होता जाएगा। और जैसे जैसे एलोंगेट होता जाएगा इसका मास इंक्रीज होता जाएगा और धीरे धीरे प्राइमरी से सेकेंडरी रूट की या लेटरल रूट की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब हम कुछ की डिफरेंसेस देखेंगे, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। एक डायग्राम बता देता हूं तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा, यहां पर जाइलम, यू कैन सी जाइलम। इन दिस जाइलम के दो पार्ट है। एक तो जाइलम जो है डाइकोट्स के अंदर शुरुआत में जो जाइलम आता है दैट इज नॉट वेल डेवलप, ये जाइलम को प्रोटोजाइलम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम, जो कि नेरो होता है, पतला सा होता है और आजू बाजू होता है, फेरिफेरल होता है। जबकि यही जाइलम आगे चल के डेवलप जब हो जाता है तो मेटाजाइलम में कन्वर्ट हो जाता है और जो इसकी वेसल्स है वो वाइड हो जाती है। तो रिक्वायरमेंट क्या है मेटाजाइलम के आने की, मेटाजाइलम इज मोर इफिशिएंट, वो अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन करता है। और मेटाजाइलम होने का मतलब है कि जो प्लांट का रूट है वो ज़्यादा थिक है, ज़्यादा अच्छे से वेल डेवलप है। अब एडवेंटिशियस रूट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे।
एडवेंटिशियस रूट के दो टाइप है, मेजरली दो टाइप है। प्रॉप रूट्स जो आपको दिख रहा है कि जो पीपल के पेड़ है, बहुत सारे बड़े जूने जो ट्रीज होते हैं, उनके अंदर आपको ब्रांचेस से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लटकते हुए दिखेंगे। गांव में बच्चे इसको झूला बनाकर झूलते हैं। ये एक्चुअली में स्टेम का पार्ट नहीं है, दे आर नॉट ब्रांचेस। बनियन ट्री में जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या ब्रांचेस जो नीचे लटकती हुई दिख रही है, दे आर एक्चुअली रूट्स जो कि स्टेम में से निकल रहे हैं और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि जो जूना ट्री होता है उसकी ब्रांचेस बहुत बड़ी हो जाती है, जब बहुत बड़ी ब्रांचेस हो जाती है तो उसी के वेट से ब्रांचेस फॉल होने का खतरा रहता है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए वो रूट वहां से निकलते हैं और रूट उन ब्रांचेस के वेट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रूट का काम क्या, एंकरेज एंड सपोर्ट का है। दूसरा स्टिल्ट रूट, जैसे शुगर केन के खेत में अभी कभी आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उनके स्टेम की जो नोड्स होती है, उसका बेस जो होता है, वहां से रूट्स निकलते। ऐसा क्यों होता है? वो उसको सपोर्ट करते। अगर स्टेम पतला है तो देयर इज चांस के स्टेम विल नॉट बी एबल टू सस्टेन, वो प्लांट को सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो उसके बेस से एक्स्ट्रा के रूट निकलते हैं स्टेम के नीचे वाले हिस्से से, जो कि उसको एंकरेज प्रोवाइड करते हैं और कभी न्यूट्रिशन की भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ये वाले जो है उनको स्टिल्ट रूट बोलेंगे। तो प्रॉप रूट हमेशा ऊपर से आते हैं, ब्रांचेस से निकलते हैं। स्टिल्ट रूट हमेशा स्टेम के बेस से निकलते हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस है, याद रखना है। कुछ टर्म्स है वो ध्यान से देखनी है। क्वेसेंट सेंटर क्या होता है? ये एक साइंटिस्ट थे क्लोज, उन्होंने बताया रूट के एपेक्स, मतलब रूट का जो आगे का हिस्सा है, वहां पर कुछ इनएक्टिव सेल का रीजियन होता है जहां पर डिवीजन नहीं हो रहा होता है, नहीं उनका कोई मेजर रोल या फंक्शन है रूट के अंदर। उस एरिया को क्वेसेंट सेंटर बोलेंगे। वेलामेन क्या है? स्पॉन्जी टिश्यूज है कई टाइप के प्लांट में, फॉर एग्जांपल ऑर्किड के अंदर, जिनका काम है एयर के अंदर से मॉइस्चराइजेशन को एब्जॉर्ब करना। रूट का काम एब्जॉर्प्शन में अंदर है। तो पर्टिकुलर ऑर्किड जैसे प्लांट के अंदर रूट निकलते हैं जो हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते, सॉइल से नहीं, हवा से। उस टाइप के रूट को वेलामेन बोलेंगे। और कास्पेरियन स्ट्राइप का रोल बताया मैंने आपको, एंडोडर्मिस में होती है, याद रखना, एंडोडर्मिस में होती है। एंडोडर्मिस कहाँ होता है? एंडोडर्मिस वेस्क्यूलर बंडल के ऊपर होता है और कॉर्टेक्स के नीचे होता है। और ये कास्पेरियन स्ट्राइप इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर को बाहर पास होने नहीं देती है। तो इस तरीके से वाटर का वेस्ट होने से वाटर को बचाती है। तो ये प्लांट्स के अंदर होगी तो प्लांट्स जो है वाटर को इफिशिएंटली यूज कर पाएंगे। तो रूट का स्ट्रक्चर देखा, उसका टिश्यू देखा हमने, और डेफिनेशन देखी हमने, डिफरेंसेस देखे, मॉडिफिकेशन देखे, जो भी मेजर टॉपिक्स से हमने सब कवर कर लिए। और अगर ऐसे ही आपको टू द पॉइंट विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।